सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सकुशल रहें। हाँ, तो आपने द्वितीय पाठः लङ् लकार प्रथमा पुरुषः पढ़ लिया होगा। तो आज हम तृतीय पाठः की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लङ् लकार प्रथमा पुरुषः में हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किन प्रत्ययों का प्रयोग किया था। धातु में हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, तो मैं बता देती हूँ। हम करते हैं अत एक वचन में, अताम द्विवचन में और अन बहुवचन में। अगर मैं इसे किसी धातु के साथ प्रयोग करूं तो मैं क्या बोलूँगी उसे? अपठत, अपठताम और अपठन। जब हम लङ् लकार मतलब भूतकाल पढ़ रहे होते हैं तो प्रत्येक धातु के साथ क्या लगता है? आ जुड़ जाता है। इसलिए हम पठ धातु के आगे क्या बोल रहे हैं? आ। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम भाग 2 का तृतीय पाठः लङ् लकार मध्यम पुरुष। मध्यमः पुरुषः, इसके पहले हमने प्रथमः पुरुषः पढ़ा, अब हम मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब धातु रूप लिखते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? प्रथम पुरुष, फिर आता है मध्यम पुरुष और उसके बाद अंत में आता है उत्तम पुरुष। जब आप एक एक पुरुष को पढ़ेंगे तब आप उसको ध्यान से समझ पाएंगे। तो जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष होता है। हाँ, कैसे? क्योंकि आपने लट् लकार में पढ़ा होगा मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम, युवाम, यूयम, मतलब तुम दोनों और तुम सब, है ना। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही किया जाता है। दोनों के लिए ही एक ही कर्ता होता है, त्वम, युवाम, यूयम। लङ् लकार मध्यम पुरुष के प्रत्यय। अब जब हम त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग लट् लकार में करते हैं तब हम क्या लिखते हैं? धातु के साथ सी, थह और थ। परंतु जब हम लङ् लकार में उसका प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अह, मतलब सिर्फ विसर्ग, तम और त। ये मैंने आपको प्रथमा पुरुष में बताया था कि जो हमारी प्रथम पुरुष में एक वचन होता है उसमें क्या लिखते हैं हम? अपठत। उसमें पर नीचे क्या लगाते हैं? हलंत। और मध्यम पुरुष का बहुवचन जो होता है वह अपठत होता है, परंतु उसमें हलंत नहीं होती है, सिर्फ उसमें एक हलंत का अंतर होता है प्रथम पुरुष के एक वचन और मध्यम पुरुष के बहुवचन में। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ देखिए। त्वम, एक वचन के लिए त्वम का प्रयोग करते हैं हम, द्विवचन के लिए युवाम का और बहुवचन के लिए यूयम का। तो त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। पढ़ा क्यों? क्योंकि हम यह लङ् लकार का क्या मतलब होता है? भूतकाल। तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों। और अपठतम, पढ़ा। तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम, तुम सब। अपठत, पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। ठीक है, तो त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। इसी प्रकार आपको और भी वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, त्वम लेखम अलिखः, तुमने लेख लिखा। युवाम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम अलिखत, तुम सबने लेख लिखा। यहाँ पर तर धातु होती है, तैरना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप और भी बहुत सारी धातुओं के नाम जानते हैं जिन्हें हम क्रियाएं कहते हैं। तो आप अपने द्वारा उन धातुओं से अलग अलग वाक्य बनाइए, पर वाक्य किसके होने चाहिए? लङ् लकार के। आप प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों की ही वाक्य बनाने की
कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? त्वं निर्धनाय वस्त्राणि अयच्छः। त्वं मतलब तुम, आप सभी जानते हैं। निर्धनाय, निर्धन मतलब गरीब। तुमने गरीब के लिए, वस्त्राणि मतलब वस्त्र, कपड़े, अयच्छ, यच्छ, यच्छ क्या होता है? देना। आ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लंग लकार, भूतकाल। तो धातु के आगे क्या लगा हुआ है? अयच्छः, दिए। तुमने गरीब को कपड़े दिए। युवाम, तुम दोनों। देवालये, देवालय मतलब मंदिर। ईश्वरस्य, भगवान। वंदनाम, पूजा। अकुरुतम, कुरुत मतलब क्या होता है? करना। तो तुम दोनों ने मंदिर में ईश्वर मतलब भगवान की, वंदना मतलब पूजा की। तुम दोनों ने मंदिर में भगवान की पूजा की। यूयम, तुम सब। समयस्य मतलब समय पर, समय का। समयस्य, समय का। सदुपयोग, सदुपयोग क्या होता है? सही उपयोग। अकुरुत, कुरुत मैंने बताया अभी क्या होता है? करना। तुम सब ने समय का सदुपयोग किया, सही उपयोग किया। अगले अनुच्छेद पर आते हैं हम। त्वं प्रतियोगितां गीतम अगायः। त्वं मतलब तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया। युवां कक्षायां तूष्णीम अतिष्ठतम। तूष्णीम मतलब शांत, और अतिष्ठतम मतलब, तिष्ठ मतलब क्या होता है? बैठना। और इसलिए लगा है क्योंकि हम भूतकाल पढ़ रहे हैं। युवाम, तुम दोनों कक्षा में शांत बैठे। यूयम, तुम सब। परीक्षायाम, परीक्षा में। सफलाः, सफल। अभवत, भवत मतलब होना। तो तुम सब परीक्षा में सफल हुए। त्वं पितामहेन सह अक्रीडा, क्रीड़ा मतलब खेलना। तो तुम दादाजी के साथ, सह मतलब साथ, क्रीड़ा मतलब अभी मैंने बताया खेलना। तो क्या है? खेला। तुमने दादाजी के साथ खेला। युवाम, तुम दोनों। परिवारेण सह, परिवार के साथ। चित्रागारम क्या होता है? देखिए, चित्रागारम सिनेमा घर, थिएटर। तुम दोनों परिवार के साथ। चित्रागारम सिनेमा घर। गच्छ, गच्छ मतलब क्या होता है? जाना। तो अगच्छतम, गए। यूयम, तुम सब। चित्रकला मतलब ड्राइंग, प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन, चित्रकला प्रतियोगिता। अपश्यत, पश्य मतलब देखना। तुम सब ने चित्रकला प्रतियोगिता देखी। अगले अनुच्छेद में आते हैं हम। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। ह्यः तव विद्यालये चित्रकला प्रतियोगिता आसीत्। कल, तब मतलब तुम्हारे, विद्यालय मतलब विद्यालय, पाठशाला में। चित्रकला प्रतियोगिता आसीत् मतलब थी। कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। त्वम अपि प्रतिभागी आसी, तुम भी प्रतिभागी थे। परम, परंतु। त्वम, तुम। प्रतियोगितां विलंबेन सम्मिलिता अभवः, तुम प्रतियोगिता में। विलंब मतलब देर से। सम्मिलित मतलब भाग लेना, सम्मिलित हुए। यतः त्वं मार्गे एकं भिक्षुकम अपश्यः, तुम्हें कौन मिल गया था मार्ग पर? एक। अपश्य मतलब देखा। तुमने मार्ग में मतलब रास्ते में एक भिक्षुक मतलब भिखारी को देखा। भिक्षुका बुभुक्षितः आसीत्, भिक्षुक मतलब भिखारी कैसा था? बुभुक्षितः मतलब भूखा, भिखारी भूखा था। तस्य वस्त्राणि, उसके कपड़े। जीर्णानि मतलब फटे पुराने। उसके वस्त्र, उसके कपड़े कैसे थे? फटे पुराने थे। तदेव तत्र तव मित्रे सुरेशः रमेशः च आगच्छताम्। तब वहाँ तुम्हारे मित्र कौन कौन? सुरेश और रमेश आगच्छताम आ गए।
रमेशः त्वं च गृहम् अगच्छतं भोजनं वस्त्रं च आनयतम्। देखिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता देती हूँ। रमेश और तुम घर गए, भोजन और वस्त्र मतलब कपड़े, खाना और वस्त्र कपड़े लेकर आए। आनयतम मतलब लाना, लाए। सुरेशः तत्र अतिष्ठत्। सुरेश वहाँ बैठा। युवां भिक्षुकाय अन्नं वस्त्रं च अयच्छतम्। युवां मतलब तुम दोनों, भिक्षुकाय भिक्षुक को, तुम दोनों ने, भिक्षुक मतलब भिखारी को, अन्न और वस्त्र खाना और कपड़े दिए। यूयं तुम सब प्रसन्नः अभवत्, तुम सब खुश हुए। यूयं शोभना बालकः इस्त, तुम सब अच्छे, शोभना मतलब अच्छा, शोभना अच्छे, बालक मतलब लड़के, इस्त हो, तुम सभी अच्छे बालक हो। युष्मभ्यं प्रधानाचार्य पुरस्कारम अयच्छत्। युष्मभ्यं तुम सभी को प्रधानाचार्य ने, देखिए अंत में इस चित्र में, तुम सभी को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, है ना। तो अब आपको इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? इस पाठ में हमने देखा कि जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं, वे किसके अंतर्गत आते हैं? लंग लकार, मध्यम पुरुष, है ना। और हमने सारे वाक्यों में देखा कि वह सारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिए हुए हैं, जिसमें आप अच्छे से मध्यम पुरुष के सारे वचनों को समझ पाएँ कि उनमें सभी धातुओं के साथ कौन कौन से प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको प्रथमः पुरुषः जो हम द्वितीय पाठा में पढ़ चुके हैं, और मध्यम पुरुषः जो हम तृतीय आज जो हमने पढ़ा, इन दोनों ही पुरुषों को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको ये समझना है कि हम किन वचनों में और किस पुरुषों में धातुओं के साथ किन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, और छोटे छोटे वाक्यों को बोलकर आपको उनको बनाने की कोशिश करनी है। चलिए अब आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।